90 दिन बाद या तो इमरान खान रिहा हो जाएगा या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो गंडापुर साहब को मैंने सिर्फ यह बताना था कि 12 जुलाई से 12 अगस्त और अब सितंबर की 2 तारीख आ गई है, लिहाजा आपके बाकी रह गए हैं 38 दिन। तो 38 दिन जो है उनमें गंडापुर साहब या तो आप सियासत छोड़ देंगे, जो आपने खड़े होकर बहुत बड़ा दावा किया था, डेडलाइन दी थी अपने आप को, या फिर इमरान खान साहब बाहर होंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि इनके पास 3 महीने के बाद कोई और बहाना होगा कि ये ना होता तो इमरान खान छूट जाता, वो ना होता तो इमरान खान छूट जाता, ये मेरी बात मान लेता तो इमरान खान छूट जाता। तो बड़े बड़े इन्होंने दावे पहले भी किए, बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं। वो 12-14 क्लिप है मेरे पास, किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि गंडापुर ने कैसे इमरान खान को छुड़ाने के दावे किए और फिर किया क्या। बहरहाल इमरान खान साहब की मेडिकल इशू के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि हैरानकुन इंकशाफ है इसके अंदर, जिसके मुताबिक पहली बार पिम्स मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बुनियाद पर सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज़ किया इमरान खान के लिए। 2024 से उन्हें चेक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो अपने डॉक्टर हैं, जुलाई 2024 में उन्होंने जेल का आखिरी विजिट किया था और अब तक 15 से ज्यादा मुख्तलिफ डॉक्टर उन्हें चेक कर चुके हैं। लेकिन यहां पे इशू है, देखिए इमरान खान शिकायत नहीं करता, वो जिस्मानी लिहाज से खुद को मजबूत रखने में कामयाब रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनके कान और दांत का इशू बढ़ रहा है। अब उसे आप बगैर सपोर्ट के काबू रखने में इस उम्र में कामयाब नहीं होते, ये मुश्किल होता है। लिहाजा डॉक्टर भी अब ये कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि दांत और कान ये 2 ऐसी दर्दें होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये दर्द किसी को भी ना हो, बड़ी शदीद दर्द होती है। जिसे कभी दांत में दर्द रहा हो ना, या कान का दर्द हो जाए रात को, तो उसको आइडिया है कि कितना खौफनाक दर्द होता है। मेरे क्योंकि बहुत कम कभी लेकिन कान में दर्द होता है, ये मैंने ISI वालों को भी कहा था। मैंने कहा जिस दिन मेरे कान में दर्द हो जाएगी ना, उस दिन आप सबको लग पता जाएगा, क्योंकि मेरे 2-3 महीने में एक आध दफा कान में दर्द होती है। तो वो ऐसी दर्द होती है कि बंदा दूरा हो जाता है। तो ये मेरे इमरान खान साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूं कि वो फिर भी शिकायत नहीं करते, वो उस तरह से नहीं कहते। उनके दांत और कान दोनों में दर्द है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं बड़ी हसासियत है, प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट आई है कि उनको अब चाहिए होगी सपोर्टिव मैनेजमेंट। बहरहाल देखिए ये हुकूमत क्या करती है, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टरों को तो मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इमरान खान तो चले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी है ना, या बानी है पाकिस्तान के साथ ये किया जा रहा है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ अच्छा किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे निशाने इबरत बनाया। ये ऐवान सदर में ये उनकी जो एक ऑफिशियल सोशल मीडिया है जरदारी साहब, वहां आप ये देखें कायदे आज़म का फोटो गायब है। अब इसमें ना एक कानून खुद बिल लेकर आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुताबिक 50,000 रुपये जुर्माना और 5 महीने की कैद थी सरकारी दफ्तर से कायदे आज़म की फोटो हटाने पर। तो ये तो सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है पाकिस्तान का। तो कायदे आज़म को ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म को जो है फेड आउट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि ये नोट के ऊपर से कायदे आज़म का फोटो उतार के तो इनकी तस्वीर लगा देंगे, शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के, और इन लोगों को लीडर बना के पेश कर देंगे। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है शायद ये कर गुजरेंगे। ये काम भी ये लोग कर लेंगे, कोई पता नहीं इनका। ये फ्रॉड में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने एक बदज़बानी करने पर मुलाजिम को फारिग कर दिया है। ये मरीम नवाज और अता तारुड़ वगैरह की चॉइस थे, और ये साहब काफ़ी लंबे अरसे से, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो फिर मैंने कहा मुझे बताएं इन्होंने क्या किया, तो मुझे पता चला कि इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से ख़वातीन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खासी बदज़ुबानी की है, और बड़े जो है वो बिलो द बेल्ट ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे उन लोगों के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने गलती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छेड़ दिया और सिंध के अवाम पे उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कस दिए, को बंदर कह दिया, कोई उनके बारे में कुछ उनको मुंह चढ़ा दिया, थोड़ा अजीब सी एक्टिंग कर दी बंदर की। तो इसकी वजह से इन्हें फिलहाल फारिग कर दिया गया। लोग कहते हैं तनख्वाह इनको मिलती रहेगी शायद, लेकिन ये बंदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एक काला चैनल है, वहां पे भी प्रोग्राम करता है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत की चॉइस आप चेक कर लें। जो गाली दे, बदतमीजी करे, नफरत फैलाए, खवातीन की तौहीन करे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, उन्हें ये कहते हैं जी असासा है इनका। अब अगर पीपल्स पार्टी को ना छेड़ता तो ये बंदा अभी भी टीवी पे होता। जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी किया ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी टीम के लोग बता रहे थे इससे 10 गुना इन साहब ने बाकी लोगों के साथ किया। अफसोसनाक है, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें तो ना करें जिससे आप यानी आप आवाज़ उठाएं तो हक के लिए उठाएं ना। जो लोग बेचारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो बहुत ही अजीब हरकत की है। और उसके बाद जो है वो हुकूमत का रिएक्शन सिर्फ इसलिए आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। लेकिन ये माफ़ी शाफी हो जाएगी, मुझे इस बात का आइडिया है, और ये जल्दी हो जाएगी। नादरीन, एक पंगा नया पड़ गया है और वो है कालाबाग डैम का। इसमें गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया हैरानकुन कालाबाग डैम के हवाले से, और आउट ऑफ द वे ही आ गए वो।
ये नहीं किसी ने उनसे ये बात भी नहीं ऐसे की थी, लेकिन वो आ गए गंडापुर साहब, उन्होंने कालाबाग डैम के ऊपर बताया जी मैंने तो वहां भी बात की, वहां भी बात की। तो अब उसके ऊपर पीटीआई के लोग सफाइयां दे रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी वो गंडापुर की जाती राय हो सकती है, पीटीआई की राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, एएनपी है, शेरपा ग्रुप है, बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जी इसके ऊपर आप सफाई दें। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि एक सर्वे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ये हर महीने 1.5 महीने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में लगातार सर्वेस करती चली जा रही है, हर 2 महीने 1.5 महीने में ये करते हैं। और वो जो सर्वे है उनकी रिपोर्टें बाहर आ जाती हैं, हमारे तक मेहरबान है। अब जो नया इन्होंने सर्वे कराया उसमें हैरानकुन तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। ये इमरान खान की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी उसने पीटीआई का नाम लिया। उन्होंने कहा जी पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एकदम ऊपर जा रही है हैरानकुन तौर पर मजीद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नीचे जा रही है। उसकी एक तो ये रीज़न है जहाँ पे आपकी हुकूमत होती है वहाँ पे आपकी मकबूलियत कम होती है, ये बात ठीक है। लेकिन जो रीज़न मुझे पता चले उनमें उन्होंने बताया कि एक तो ऑपरेशन की हमायत, फिर ड्रोन हमले उनके ऊपर खामोशी, फिर अली अमीन गंडापुर की जो एक कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी है कि कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं, ये भी एक रीज़न है। और गंडापुर और इमरान खान के मामलों के अंदर जितनी दूरियां पैदा हो रही है उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और अब कालाबाग डैम वाला भी एक स्टेटमेंट आपके सामने है, मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने आपके साथ शेयर की।